भी स्टूडेंट्स आप लोग ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से हो और उन सभी का फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम अभी चल रहा है, जिनमें हम लोग आज माइनर पेपर का फोर देखने वाले हैं। और आप सभी का इससे पहले जो था मेजर पेपर में 7 तक MJC 5, MJC 6 और MJC 7, जिसमें 5 वाला आप सभी का कैंसिल करके 1 सितंबर को कर दिया। तो आप सभी का मेजर 6 और मेजर 7 का पेपर खत्म हो गया और उसके बाद आप सभी का माइनर पेपर 4 है। ठीक, तो माइनर पेपर का आज हम लोग हिस्ट्री देखने वाले हैं और ये हिस्ट्री आप सभी का लास्ट होने वाला है क्लास सेमेस्टर 4 में। तो आप सभी के बाद इन सब के एनसीसी बचेगा और एनएसएस बचेगा। तो आप सभी का एनसीसी है या एनएसएस है, कमेंट करिए। और जिस बच्चे का मतलब जैसे एनसीसी वालों का है तो ज़्यादा कमेंट आ गया तो फर्स्ट वीडियो एनसीसी पे बन जाएगा। अगर ज़्यादा कमेंट आ गया तो एनएसएस पे फर्स्ट वीडियो बन जाएगा, उसके बाद एनसीसी का बनेगा। तो आपके ऊपर है, जितना कमेंट करेगा उतना जल्दी वीडियो आएगा। ठीक, एग्जाम स्पेशल क्वेश्चन रहने वाला है, एग्जाम में यही से आएगा तो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िएगा तो आएगा ही। हर बार यही बोलते हैं और सिलेबस ही बनाया क्वेश्चन है, तो देखते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं माइनर पेपर में। यहाँ पे आप सभी को देखने में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 4 हिस्ट्री रहने वाला है, माइनर पेपर 4। टोटल क्वेश्चन नंबर ही आप सभी को यहाँ पे 50 है। इस सेशन में आप सभी को टोटल 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ इस सेशन को। और यहाँ पे हमारे साथ में फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समानतावाद के पतन का प्रमुख कारण क्या था। तो व्यापार एवं नगरों का विकास, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही होगा। अगला हमारे यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, समानतावाद के पतन के परिणाम स्वरूप किस वर्ग का उदय हुआ। तो पतन के बाद यहाँ पे मध्य वर्ग का हुआ था। और बुर्जुआ वर्ग अगर ऑप्शन में रहा तो बुर्जुआ वर्ग टिक करिएगा, और मध्य वर्ग रहा तो मध्य वर्ग। ठीक, अगला यहाँ पे हमारा 3 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि पुनर्जागरण का प्रारंभ मुख्यतः किस देश में हुआ। तो इटली में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा सही होगा। अगला हमारे यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पुनर्जागरण का प्रमुख कारण क्या था। तो वो चीन, यूनानी, रोम साहित्य का पुनरुद्धार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे मेरा बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो पुनर्जन्म या पुनर्स्थान। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन, पुनर्जागरण के दौरान मानव जीवन और उनकी क्षमताओं को महत्व देने वाली विचारधारा क्या कहलाती है। तो मानवतावाद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए निम्नलिखित है यानी नीचे दिए हुए, तो निम्नलिखित में से कौन पुनर्जागरण काल का प्रसिद्ध चित्रकार था। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा लियोनार्डो दा विंची हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पे मोनालिसा चित्र के रचना चित्रकार हो जाएंगे, सॉरी मोनालिसा मोनालिसा जो पेंटिंग था उसको कौन बनाया था। तो यहाँ पे मोनालिसा चित्र के चित्रकार कौन थे। तो यही हो जाएंगे लियोनार्डो दा विंची, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन, पुनर्जागरण काल में मुद्रण कला के विकास का श्रेय मुख्यतः किसे दिया जाता है। तो जॉन गुटेनबर्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा 10 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि पुनर्जागरण के दौरान साहित्य के क्षेत्र में किस भाषा को विशेष प्रोत्साहन मिला। तो जन भाषाओं को मिला था, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा हो जाएगा 11 नंबर क्वेश्चन, स्पेन में निरंकुश राजतंत्र के विकास में किस शासक की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो यहाँ पे फर्डिनेट और इजाबेला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला हमारे यहाँ पे है स्पेन में फर्डिनेट और इजाबेला का विवाह किस वर्ष हुआ। तो 1469 ईस्वी में हुआ था, 1469 में। ठीक, टोटल हमने यहाँ पे 12 क्वेश्चन देख लिया। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन आ जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि स्पेन में निरंकुश राजतंत्र को मजबूत करने के लिए किस संस्था का प्रयोग किया गया। तो धर्माधिकार का, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन की फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था। तो लुई 14वां हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा सही है। अगला हमारा यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन, लुई 14वें का प्रसिद्ध कथन मैं ही राज्य हूँ
किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो निरंकुश राजतंत्र को दर्शाता है। यहाँ खुद राजा बनने का बात हो रहा है ना, इसीलिए निरंकुश राजतंत्र को दर्शाएगा। अगला यहाँ पे हमारा हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन, लुई 14वें के शासन काल में फ्रांस का मुख्यमंत्री कौन था? तो यहाँ पे हो जाएगा जीन बैटिक्स कोलवेयर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा है 17 नंबर क्वेश्चन, ब्रिटेन में पूर्ण राजतंत्र और संसद के बीच संघर्ष मुख्यतः किस शासन के समय हुआ? तो चार्ल्स प्रथम हो जाएगा, पहला चार्ल्स जो प्रथम। नेक्स्ट अगला हम लोग देखते हैं 18 नंबर, चार्ल्स प्रथम और संसद के बीच संघर्ष का परिणाम क्या हुआ? तो इंग्लैंड का गृह युद्ध हो गया। अगला हमारा यहाँ पे हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन में, इंग्लैंड के गृह युद्ध के बाद किस सत्ता प्राप्त हुई? तो किसको हुई थी प्राप्त? तो ये हो गया था, यहाँ पे हो जाएगा ओलिवर कॉमवेल को प्राप्त हो गया था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगला हमारे यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता को स्थापित करने वाला महत्वपूर्ण घटक कौन सी थी? तो यहाँ पे हो जाएगा गौरवी क्रांति, जो 1678 ईस्वी में हुआ था, यहाँ पे लिख दिया गया है। अगला हम लोग देखते हैं यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे कह रहा है सामंती अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? तो कृषि और भूमि। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट है। अगला हमारे यहाँ पे सामंती अर्थव्यवस्था में भूमि पर नियंत्रण किस वर्ग का था? तो सामंती वर्ग का था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। अगला हमारे यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन, सामंती व्यवस्था में यहाँ पे है सामंती अर्थव्यवस्था में किसानों द्वारा सामंतों को दिया जाने वाला कर क्या कहलाता था? तो लगान कहलाता था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में है कि यह कह रहा है सामंती अर्थव्यवस्था में पतन का प्रमुख कारण क्या था? तो व्यापार और नगरों का विकास। अगला यहाँ पे हम लोग देखते हैं यूरोप में पूंजीवाद के विकास में किस वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो व्यापार एवं मध्यम वर्ग। अगला यहाँ पे है पूंजीवाद का प्रमुख आधार क्या है? तो निजी स्वामित्व और लाभ कमाना। और 26 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला यहाँ पे हमारा 27 नंबर क्वेश्चन है कि यूरोप में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लिए विकास में किसका विशेष योगदान था? तो 27 नंबर यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि यूरोप में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विकास में किसका विशेष योगदान था? तो वो व्यापारिक क्रांति का था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हो जाएगा यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन, यूरोप में व्यापारी पूंजीवाद के विकास में किस वर्ग का उदय हुआ? तो बुर्जुआ वर्ग का उदय हुआ था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। अगला हमारा 29 नंबर क्वेश्चन है, यूरोप में पूंजीवाद के विकास को सबसे अधिक प्रोत्साहन किससे मिला? तो समुद्री व्यापार और नए व्यापार मार्गों से। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यूरोप में आर्थिक विकास के परिणाम स्वरूप किस व्यवस्था को बढ़ावा मिला? तो पूंजीवाद पूंजीवाद को बढ़ावा मिला। अगला यहाँ पे हमारा 31 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 18वीं सदी में फ्रांस में किस वैदिक आंदोलन का विकास हुआ? तो ज्ञानोदय आंदोलन का हो जाएगा। अगला है हमारा 32 नंबर क्वेश्चन, फ्रांस में ज्ञानोदय आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो ये हो जाएगा तर्क स्वतंत्रता और समानता को बढ़ावा देना। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा हो जाएगा 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द स्पिरिट ऑफ लॉज के लेखक कौन थे? तो यहाँ पे हो जाएगा मोतेस्क्यू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे मैं बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट यहाँ पे है सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लेखक कौन थे? तो यहाँ पे हो जाएगा जॉक रूसो। ठीक, तो यहाँ रूसो भी ऑप्शन में रहेगा तो टिक कर दीजिएगा। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है। अगला यहाँ पे हमारा 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वोल्टेयर किस विचार के प्रमुख समर्थक थे? तो धार्मिक साहित्य गुणता और
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। उसके यहाँ पे समर्थक का बात कर रहा है तो वो धार्मिक समर्थक थे, अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता के भी समर्थक थे। तो मान लीजिए ये दोनों रहेगा यहाँ पे आप सभी का धार्मिक संहिता और रहेगा, और ये नहीं रहेगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो इस पे टिक कर दिएगा। अगर ऑप्शन में ये रहा तो ये नहीं, धार्मिक सहिष्णुता और नहीं रहेगा और अभिव्यक्ति रहेगा, तो अभिव्यक्ति पे टिक कर दिया, ठीक है। अगर दोनों रहा तो दोनों पे टिक करिएगा। तो अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ आप सबको मिल जाएगा टेलीग्राम पे। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, फ्रांस में ज्ञानोदय के प्रकाश और में किस ग्रंथ का महत्वपूर्ण योगदान था? तो यहाँ कह रहा है फ्रांस में ज्ञानोदय के प्रसार में किस ग्रंथ का महत्वपूर्ण योगदान था? तो यहाँ पे हो जाएगा अ, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एनसाइक्लोपीडिया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यह इंग्लैंड में ज्ञानोदय के विकास में किस विचार को विशेष महत्व दिया? तो व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार को दिया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि टू टाइजेस ऑफ गवर्नमेंट के लेखक कौन थे? तो यहाँ पे जॉन लॉक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट यहाँ 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जॉन लॉक के अनुसार मनुष्य के प्रमुख प्राकृतिक अधिकार कौन से हैं? तो जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। अगला यहाँ हमारा 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इंग्लैंड में ज्ञानोदय के और लोकतांत्रिक प्रणाली के विकास का प्रमुख परिणाम क्या था? तो संसदीय लोकतंत्र का विकास हो जाएगा। अगला यहाँ पे हमारा 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो वो 1678 ईस्वी में हुई थी। तो 1688 ईस्वी में हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गौरवपूर्ण क्रांति के समय इंग्लैंड का शासक कौन था? तो जेम्स द्वितीय था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा हो जाएगा 43 नंबर, गौरवपूर्ण क्रांति के दौरान इंग्लैंड की गद्दी पर किसे बैठाया गया? तो विलियम और मैरी को बैठाया गया था। अगला हमारे यहाँ पे हो जाएगा 44 नंबर क्वेश्चन, गौरवपूर्ण क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो जेम्स द्वितीय की निरंकुश और कैथोलिक समर्थक नीतियां, ठीक। अगला हमारा 45 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, गौरवपूर्ण क्रांति में इंग्लैंड में किसकी शक्ति को सीमित किया गया? तो राजा की शक्ति को सीमित कर दिया गया था। अगला यहाँ पे हमारा 46 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, गौरवपूर्ण क्रांति के बाद कौन सा महत्वपूर्ण दस्तावेज स्वीकार किया गया? तो बिल ऑफ राइट्स। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इंग्लैंड का बिल ऑफ राइट्स किस वर्ष पारित हुआ? तो ये हो जाएगा 1689 ईस्वी में हुआ था, 1689 में। अगला हमारे यहाँ पे हो जाएगा 48 नंबर क्वेश्चन, गौरवपूर्ण क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक परिणाम क्या था? तो संसद की सर्वोच्चता की स्थापना। अगला हमारे यहाँ पे हो जाएगा 49 नंबर क्वेश्चन, गौरवपूर्ण क्रांति का अन्य यूरोपीय देशों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो संवैधानिक और लोकतांत्रिक विचारों को प्रोत्साहन मिला। अगला यहाँ पे हमारा 15 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, गौरवपूर्ण क्रांति को गौरवपूर्ण क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये आप सभी को 2 नंबर में पूछ देगा, ठीक है, एमआईसी के एग्जाम में। सत्ता परिवर्तन अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण ढंग से हुआ था, इसीलिए, ठीक। टोटल हमने 50 क्वेश्चन शुरुआत में बताया था, टोटल हमने इसमें 50 क्वेश्चन देखे हैं। टोटल आप सभी को 50 क्वेश्चन इस सेशन में देखने को मिलेंगे। और आप सभी का बहुत सारा कमेंट आया था एमजीसी 7 के सेशन वाले क्लास में। तो अभी जितने सारे बच्चे हैं वो बोलते हैं लाइव, तो लाइव अभी हो नहीं सकता क्योंकि 1 के सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के बाद कुछ क्राइटेरिया हमको पूरा करना होगा, प्लस ओबीएस भी देखना होगा। तो जितना जल्दी आप लोग कर दीजिए उतना जल्दी हम लाइव भी आकर आपसे वो पढ़ा देंगे। और पढ़ाना है अभी, और ये एमएससी का हो गया आप सभी का। और टोटल जितने बच्चे हैं वो बोलते हैं सब्जेक्टिव, तो बहुत सारे बच्चे का कमेंट आता है कि सर सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव और पीडीएफ चाहिए और मिलाकर लिखने के लिए कुछ हेल्प होना चाहिए। तो इसीलिए इस पे ध्यान देकर आप सभी के लिए एमआईसी का टोटल जितना सारा जो होते हैं आप सभी का शॉर्ट नोट्स तैयार किया गया है, आप सभी को दिखला दिया जाता है यहाँ पे। तो आप लोग यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे आप सभी का रेडी हो चुका है MIC 4 का सब्जेक्टिव, ठीक है। यहाँ आप सभी को दिख रहा होगा, एक सेकंड दिखलाते हैं। यहाँ देखिए सब्जेक्टिव का ये और ये बहुत जल्द आ जाएगा। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये देखिए शॉर्ट्स नोट्स हो जाएगा यहाँ पे
पूरा रेडी है आप सभी के लिए कंटेंट, बहुत जल्दी आ जाएगा। तो चैनल पे नया तो जुड़ जाइए, ताकि आने वाला हर एक नोटिफिकेशन आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। और पीडीएफ का बात रहा, कोई ये पीडीएफ आप सभी को कहाँ मिलेगा, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक यही इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। ठीक है।